Hello everyone. Today we are going to discuss about animal kingdom. So on what characteristics the scientists took into consideration for classification of the organisms into animal kingdom. In the previous videos I have already discussed regarding plant kingdom. So in this video let's start about the characteristic on the basis of which classification has been done. So here first of all we will see about the level of organization. So what is level of organization? Every one of us know that all the living organisms are made up of fundamental unit that is called cell. So, if an organism is made up of a single cell and a single cell is sufficient for its survival, then its body is said to have cellular level of organization. Or the cells, even if it is made up of many cells, it will not form a particular tissue, it will form aggregate or it will colonize, and even in that case its body will be called as cellular level of organization, that it possesses the cellular or level of organization. Next will be tissue level of organization. So few organisms higher level than this one. Okay, so cell will be many cells performing a particular functions come together and form a tissue. So tissue will perform the function, a particular kind of function. So that will be, if the body will have tissues and it is performing all the functions for its survival, then those organism will possess and it will be called as tissue level of organization, that is its body has tissues. Okay, and further अगर हम उसके आगे बढ़ते हैं हायर लेवल पे, हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म पे, तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि टिश्यूज़ जो होते हैं वो फर्दर ग्रुपिंग करते हैं एंड डिफरेंट टिश्यूज़ कम टुगेदर एंड फॉर्म अ पर्टिकुलर ऑर्गन. ठीक है, जैसे एपिथेलियल टिश्यू हो गया, एंडोथेलियल टिश्यू हो गया. तो इस तरीके से बहुत सारे टिश्यूज़ जो हैं दे विल कम टुगेदर, कंबाइन टुगेदर एंड इट विल परफॉर्म अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ फंक्शन. ठीक है, और वो एक ऑर्गन बनाते हैं. तो ऑर्गन का एग्जाम्पल है हार्ट इज ऑर्गन हो गया, लंग्स एक ऑर्गन हो गया. ठीक है, और फिर हार्ट जो है वो किसके अंडर में आ गया? हार्ट जो होते हैं वो सर्कुलेटरी सिस्टम में आ गया. ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम सिर्फ हार्ट से नहीं बना है, इट विल हैव मेनी अदर ऑर्गन्स एसोसिएटेड विथ इट, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, राइट, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एट्सेट्रा. तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम बन जाते हैं जब बहुत तरीके के ऑर्गन आते हैं और एक बड़े लेवल पे एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो दैट विल बी नोन एज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जैसे कि उसका एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम पे हो गया. तो डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे ह्यूमन में है वो किन किन ऑर्गन से बना हुआ है? माउथ, एसोफेगस हो गया, स्टोमक हो गया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन. तो इस तरीके से ऑर्गन्स जो है वो एक साथ कंबाइन करके एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी जो है वो दो तरह के होते हैं, दैट इज़ इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट. इफ़ इट इज़ इनकम्प्लीट, इन केस ऑफ इनकम्प्लीट, सपोज दिस इज़ एन ऑर्गेनिज्म, it will have only one opening. So from this it will take food, water and whatever it requires. Okay, and after the metabolism finish in this body, and it will have, definitely it will produce some waste product. So उसको एलिमिनेट कैसे करेंगे बॉडी से? क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट हमेशा, जो वेस्ट मटेरियल बॉडी में अगर डिपॉजिट होगा तो इट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो इसको एनी हाउ इजेक्ट होना चाहिए. तो इसी सेम ओपनिंग से वो बाहर आ जाते हैं, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं अपने बॉडी से. तो इसको बोला जाता है इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. और कंप्लीट कैसे हो गया? जिसमें 2 ओपनिंग्स होंगे, मीन्स कि एक होगा एंटरिंग पॉइंट और एक होगा एग्जिट पॉइंट. राइट, तो ऐसे हो जाता है.
इस बेसिस पे भी ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया गया है। जब हम हायर ऑर्गेनिज्म में मूव करेंगे वहाँ पे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो सर्कुलेटरी सिस्टम टू टाइप्स के होते हैं, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। ओपन टाइप क्या होगा? हार्ट विल पंप डायरेक्टली ब्लड टू द सेल्स। तो हार्ट जो है वो डायरेक्टली क्या करेंगे, वो ब्लड को पंप करेंगे और सेल जो है वो एक तरीके से बैथ करेगा इन द ब्लड, और वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज या वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सचेंज हो जाएगा सेल्स में, ठीक है, सेल्स एंड ब्लड के बीच में। उसको बोलते हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट हो जाता है क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज टाइप में क्या आ जाते हैं? आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, दीज आर द ब्लड वेसल्स दैट इज एसोसिएटेड और लिंक टू होल बॉडी, ठीक है, जितने भी सेल्स होंगे और जितने भी बॉडी में वो सबसे वो एसोसिएटेड होते हैं। और ब्लड किस में फ्लो करता है? आर्टरीज में, वेन्स में। आर्टरीज और वेन्स जो हैं वो फर्दर क्या हो जाते हैं कि वो एक पतले पतले फिर उनका डिवीज़न होता है और वो कैपिलरीज में, कैपिलरीज उनको बोलते हैं। जब वो ऐसे मान लो ये है, फिर फर्दर ये ऐसे डिवाइड हो गया या फिर ये डिवाइड हो गया, तो फर्दर वो थिन होते जाते हैं और फाइनली वो सेल को पहुंचाते हैं ब्लड, ठीक है, सेल को पहुंचाते हैं ब्लड। मीन्स कि वो ब्लड तो रहेगा इस वेसल के अंदर, बट इफ सेल इज हियर इट कैन एक्सचेंज द मटेरियल अमंग देम बिटवीन देमसेल्व्स। ओके, तो ये हो गया क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें कि हार्ट के साथ आर्टरीज, वेन्स का एसोसिएशन होता है एंड ब्लड वेसल्स में ही कैरी होते हैं ब्लड। तो इस बेसिस पे भी ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया गया है एनिमल किंगडम में। तो अभी आ गया बॉडी सिमेट्री। बॉडी का जो सिमेट्री होता है इट कैन बी एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री। तो यहाँ पे देखते हैं इस फिगर में आप देख सकते हैं कि दिस वन इज द रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री। सो सिमेट्री किसी प्लेन में, अगर किसी पर्टिकुलर प्लेन के एंगल बना के अगर किसी बॉडी को कट करना है तो इमेजिन करो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या होते हैं कि किसी भी प्लेन में बॉडी को अगर डाइसेक्ट करेंगे हम तो वी विल गेट द इक्वल टू हाफ्स। ऐसे बॉडी सिमेट्री को बोला जाता है रेडियल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री होता है कि सिर्फ एक ही प्लेन में अगर हम डाइसेक्ट करेंगे तो वी विल गेट टू इक्वल हाफ्स, तो इसको बोलेंगे बायलैटरल सिमेट्री। और कुछ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जिसमें किसी भी प्लेन में कट करने से वो इक्वल टू पार्ट में डिवाइड नहीं होते हैं। उसके बाद आ गया एम्ब्रियोनिक लेयर्स। तो एम्ब्रियोनिक लेयर्स जो होते हैं वो होते हैं कि डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। यहाँ पे ये गलत है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऐसे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं जिसमें कि बॉडी एम्ब्रियोनिक लेयर्स कैसे बनते हैं, जैसे गैस्ट्रुलेशन जब होता है तो उस टाइम में क्या होते हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो 2 लेयर में अरेंज हो जाएंगे, ठीक है, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। बीच में एग्रीगेशन में भी हो सकता है कुछ सेल्स का, जिसको मेसोग्लिया बोलते हैं, ठीक है, तो मेसोग्लिया बोलते हैं, बट वो अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो 2 लेयर हो गए जर्मिनल लेयर, जिनसे कि फर्दर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का डेवलपमेंट होता है, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम या जिस भी लेवल के ऑर्गेनिज्म है तो उनके हिसाब से सेल्स या फिर या टिश्यूज़ ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होगा उस जर्मिनल लेयर्स से। तो कुछ ऑर्गेनिज्म में सिर्फ 2 ही लेयर्स होते हैं जो वेल डिफाइंड होते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है डिप्लोब्लास्टिक। और दूसरा हो गया ऐसे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि 3 लेयर्स में यहाँ पे बॉडी का अरेंजमेंट हो जाएगा, जो बाहर वाले को एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म बोलेंगे। तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म बोलेंगे तो 3 लेयर्स हो गए, 3 जर्मिनल लेयर्स होंगे और एम्ब्रियोनिक लेयर्स हो गए, ठीक है। और जो सेल्स होते हैं इनमें उनसे फर्दर फिर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का फिर डेवलपमेंट होता है,
फिर नेक्स्ट आ जाता है सिलोम। तो सिलोम भी थ्री मतलब बॉडी कैविटी, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होंगे उनमें कैविटी होंगे तो उनको बोला जाएगा सिलोमेट। कुछ में नहीं कुछ में फॉल्स कैविटी होंगे जिनको बोला जाएगा सूडो सिलोमेट्स। एंड कुछ में तो सिलोम होगा ही नहीं, बॉडी कैविटी होंगे ही नहीं, इसीलिए उनको बोला जाएगा ए सिलोमेट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि हम बॉडी कैविटी, वेल डिफाइंड बॉडी कैविटी हम किसे बोल सकते हैं, जब यहाँ फर्स्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर विल बी एक्टोडर्म एंड द इनर लेयर विल बी एंडोडर्म, ठीक है। दिस ब्लैक कलर में जो है दैट इज एंडोडर्म, और मेसोडर्म है, ये पिंक कलर में आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया इसका मेसोडर्म और ये भी मेसोडर्म है और बीच में खाली स्पेस है। तो दिस पर्टिकुलर स्पेस इज नोन एज सिलोम और ये बॉडी कैविटी को बोलते हैं सिलोम, ठीक है। और बॉडी कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है, तो बॉडी कैविटी में हमारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारा हो गया थोरैसिक कैविटी जिसमें कि लंग्स, हार्ट ये सारे प्रेजेंट हैं, और एब्डोमिनल कैविटी है जिसमें सारे डाइजेस्टिव सिस्टम एंड अदर सिस्टम ऑफ बॉडी प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये हो गया बॉडी कैविटी। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें कि सूडोसिलोमेट होता है, जैसे यहाँ पे एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, बट मेसोडर्म जो है वो ऐसे पैचेस में है। दे डू नॉट फॉर्म अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ कैविटी लाइक दिस, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज सूडोसिलोमेट। एसिलोमेट हो गए जहाँ पे कि यहाँ पे तो है कैविटी बट इट इज़ नॉट सराउंडेड बाय द मेसोडर्म। मेसोडर्म और एंडोडर्म इनके बीच जो है यहाँ पे इस तरीके का अरेंजमेंट नहीं दिख रहा है, दैट इज़ वाई इट इज़ एसिलोमेट, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को एसिलोमेट बोला जाता है। और यू कैन सी इन दिस पिक्चर हाउ द थ्री लेयर्स आर अरेंज्ड, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। यहाँ पे और डिप्लोब्लास्टिक ये हो गए, ठीक है, जिसमें कि 2 लेयर्स होते हैं, एंडोडर्म, फिर ये हो गया एंडोडर्म, ये हो गया एक्टोडर्म, एंड यहाँ पे मेसोग्लिया है, इट इज़ नॉट मेसोडर्म, ओके, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज डिप्लोब्लास्टिक। और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा जिसमें वेल डिफाइंड एक्टोडर्म है जो बाहर की तरफ रहेगा, ओके, एक्टोडर्म, और जो बीच में रहेंगे सेल्स दैट इज़ नोन एज मेसोडर्म, और यहाँ पे हो गया एंडोडर्म। तो इस तरीके से क्या होता है कि जर्मिनल लेयर्स जो होते हैं वो अरेंज्ड रहते हैं, और ये सारे डिफरेंसेस हैं, ओके। इसी वजह से क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर फाइलम, एक पर्टिकुलर क्लास, ऑर्डर, इस तरीके से डिवाइड किया जाता है। फर्दर डिवीज़न होते हैं एनिमल किंगडम के अंदर में एनिमल्स का। तो सेगमेंटेशन भी एक क्राइटेरिया है फॉर द क्लासिफिकेशन। सेगमेंटेशन में क्या हो जाएगा कि कुछ ऑर्गेनिज्म मेटामेरिज्म होंगे और कुछ ऑर्गेनिज्म नॉन मेटामेरिज्म शो करेंगे। मेटामेरिज्म मीन्स कि उनका बॉडी जो होगा, जैसे अर्थवार्म है तो इनके सेगमेंट्स होंगे बॉडी में, ईच सेगमेंट में एक पर्टिकुलर ऑर्गन रिपीटेटिव होगा, ठीक है, रिपीटेटिव होगा। कुछ ऑर्गन्स ऐसे जो होंगे वो रिपीटेटिव होंगे उनके अंदर में, तो उनके ऐसे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है क्या, सेगमेंटेड और मेटामेरिज्म। नॉन मेटामेरिज्म जैसे लीच होते हैं वो ऐसे होते हैं, उनके बॉडी में कोई सेगमेंटेशन नहीं है, दैट इज़ वाई दे विल बी नोन एज नॉन मेटामेरिज्म ऑर्गेनिज्म। अब आ गया नोटोकॉर्ड, ये मोस्ट हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसमें देखा गया है, ठीक है, जो कॉर्डेट्स मतलब कि नोटोकॉर्ड जो होंगे वो प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, बैकबोन प्रेजेंट रहेंगे। बैकबोन में क्या होता है, दैट विल कैरी स्पाइनल कॉर्ड, तो ये सारे प्रेजेंट रहते हैं डॉर्सल बैक साइड में, ठीक है। जैसे हमारा बैकबोन है और नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है बैक साइड पे, तो उसको बोला जाता है कॉर्डेट्स। और नॉन कॉर्डेट्स हो गए जिनमें कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये सारे हो गए डिवीज़न
सॉरी, ये सारे हो गए क्राइटेरिया फॉर द फर्दर डिवीजन ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स।